रेयान हॉलिडे की किताब विजडम टेक्स वर्क का सारांश समरी। रेयान हॉलिडे की किताब विजडम टेक्स वर्क लर्न अप्लाई रिपीट स्टोइक दर्शन के 4 प्रमुख सद्गुणों साहस करेज, अनुशासन डिसिप्लिन, न्याय जस्टिस और बुद्धिमत्ता विजडम इनमें से सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे मायावी सद्गुण पर केंद्रित है। हॉलिडे का तर्क है कि बुद्धिमत्ता कोई जन्मजात उपहार नहीं है बल्कि एक कौशल है जिसे निरंतर प्रयास, आत्मशिक्षा और अनुभव से अर्जित किया जाता है। आज के तेज-तर्रार और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले युग में जहां विचारशीलता और संयम दुर्लभ हो गए हैं, यह किताब हमें याद दिलाती है कि बुद्धिमत्ता ही वह नींव है जिस पर बाकी सभी सद्गुण टिके हैं। बुद्धिमत्ता के बिना हमारा साहस मूर्खता बन सकता है और हमारा अनुशासन क्रूरता में बदल सकता है। किताब 3 मुख्य भागों में विभाजित है। द आगर्ज बुद्धिमत्ता की खेती, द साइलेंस बुद्धिमत्ता के खतरे और द एपोथियसिस बुद्धिमत्ता का अभ्यास पूर्णविराम। हॉलिडे हमें यह सिखाने के लिए प्राचीन और आधुनिक हस्तियों जैसे कि अब्राहम लिंकन, मोर्टेन मोंटेनी, सेनेका और जोआन डिरियर की आकर्षक कहानियों का उपयोग करते हैं कि कैसे खूब पढ़ें और सीखें, इसे एक आजीवन परियोजना बनाएं, विनम्रता रखें, अपने अहंकार पर विजय पाएं और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं। ध्यान से सुने, बोलने से ज्यादा सुनने का अभ्यास करें, बारीकियों से सोचें, किसी भी मुद्दे को हाँ या ना के बजाय व्यापक दृष्टिकोण से देखें। हॉलिडे यह भी चेतावनी देते हैं कि ज्ञान और शक्ति बिना बुद्धिमत्ता के कितने खतरनाक हो सकते हैं। जिसके लिए वे आधुनिक उदाहरणों का उपयोग करते हैं, उनका अंतिम संदेश स्पष्ट है। बुद्धिमत्ता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक आजीवन यात्रा है जिसके लिए हर रोज काम करने की जरूरत है। समीक्षा रिव्यू। यह किताब रेयान हॉलिडे के विशिष्ट लेखन शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह सुलभ है, ऐतिहासिक कहानियों से भरी हुई है और अत्यंत व्यावहारिक है। सकारात्मक पहलू पॉजिटिव्स। व्यवहारिकता। हॉलिडे ने बुद्धिमत्ता को एक अमूर्त दार्शनिक विचार के बजाय एक दैनिक अभ्यास योग्य कौशल के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक उदाहरण। किताब प्राचीन स्टोइक विचार को और आधुनिक हस्तियों के जीवन से व्यावहारिक पाठ निकालकर पाठकों को प्रेरित करती है। अब्राहम लिंकन और जोआन डिरियर जैसे लोगों के उदाहरण बुद्धिमत्ता के सार को समझने में मदद करते हैं। सरलता। हॉलिडे ने स्टोइक दर्शन को उन लोगों के लिए भी आसान बना दिया है जो इस विषय में नए हैं, जिससे यह दर्शन की शुरुआत करने वालों के लिए एक बेहतरीन प्रवेश द्वार बन जाता है। नकारात्मक पहलू नेगेटिव। विषय वस्तु का दोहराव। हॉलिडे के पहले की किताबें पढ़ने वालों को उनकी शैली और कुछ विषयों में दोहराव महसूस हो सकता है क्योंकि वह अपने पहले के कार्यों के विषयों पर ही विस्तार करते हैं। आधुनिक उदाहरणों पर विवाद। कुछ समीक्षकों ने पाया कि किताब का एक भाग जहां लेखक आधुनिक शक्तिशाली हस्तियों जैसे एलन मस्क की आलोचना करते हैं, थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत या राजनीतिक हो गया है। उनका मानना है कि इस भाग में लेखक खुद उस बुद्धिमत्ता के सिद्धांत से भटक गए हैं जिसे वह सिखा रहे थे, यानी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय विचारशीलता से काम लेना। निष्कर्ष। विजडम टेक्स वर्क उन सभी के लिए एक शक्तिशाली और सामयिक पुस्तक है जो एक अराजक दुनिया में स्पष्टता, विनम्रता और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। यह द स्टोइक वर्चूज सीरीज का एक शानदार समापन है और यह आपको अपने जीवन में अधिक विचारशील बनने के लिए प्रेरित करती है।